मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक एल्किल एंड एरल हैलाइड्स। और इस वीडियो हम इसका पार्ट 1 एल्किल हैलाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन हम देखें तो एल्किल या एरल हैलाइड से तात्पर्य है जब किसी हाइड्रोकार्बन का एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हों तो यौगिक हैलोजन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मूलक की प्रकृति के अनुसार हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण हैलोएल्केन, हैलोएल्कीन व हैलोएल्काइन में किया गया है, जिनमें हाइड्रोकार्बन मूलकों में क्रमशः एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध विद्यमान होते हैं। हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3 व 4 के अनुरूप हैलोजन व्युत्पन्नों को क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई व टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक पर कोई एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो वह यौगिक एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन कहलाता है। यहाँ हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आयोडीन हो सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं, क्योंकि फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय व सबसे छोटे आकार का होता है। अतः फ्लोरोएल्कीन का व्यवहार अन्य हैलोएल्कीन की तुलना में एकदम भिन्न होता है। इसलिए फ्लोरोएल्कीन का अध्ययन अलग से किया जाता है। एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन परमाणु किस प्रकृति का होता है, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ जैसे फिगर हम देख पा रहे हैं, इसका जो RX में या इसका कार्बन के फॉर्म में इसको हम दिखाएं तो यहाँ से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और R चूँकि एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ एल्किल ग्रुप होता है और X यहाँ हैलोजन के रूप में है। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1X के रूप में होता है। एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक हैलाइड जैसे हम यहाँ 3 फिगर हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो पहला फिगर जो है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स का है, यानी कि जब एक संतृप्त कार्बन परमाणु श्रृंखला के किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु पर एक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इनमें CH2X समूह होता है, जैसे हम यहाँ 1 डिग्री कार्बन को देख पा रहे हैं, यानी कि जिस कार्बन पर X जुड़ा हुआ है वो कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है। द्वितीय
जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है वो द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स की है, यानी कि जब हैलोजन परमाणु एल्केन श्रृंखला के द्वितीयक कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ हो तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ देख पा रहे हैं, यानी कि जिस कार्बन पर X है वो कितने अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो यहाँ 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इस आधार पर ये द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन एटम या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है। तीसरी स्ट्रक्चर जो है वो तृतीयक एल्किल हैलाइड्स की है, यानी कि जब हैलोजन तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे तृतीयक हैलाइड कहते हैं। जैसे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड या हैलाइड इसका एग्जाम्पल होता है। अब हम अध्ययन करेंगे इसकी बनाने की विधियाँ, यानी कि किस तरह हम एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली विधि जैसे हम यहाँ देखें तो पहला है फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल से हम किस तरह एल्किल हैलाइड्स को प्राप्त करते हैं। और इसमें पहली विधि है यानी कि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि जब एल्कोनॉल या एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपक्रिया करवाई जाती है तो संगत एल्किल हैलाइड्स बनते हैं, जैसे यहाँ दिखा रखा है। अपक्रिया की परिस्थितियाँ, एल्केनॉल की संरचना व हाइड्रोजन हैलाइड की प्रकृति पर निर्भर करती है। और जो हाइड्रोजन हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी का क्रम है वो इस तरह होगा: HI का सबसे ज़्यादा, HBr का उससे कम, HCl का उससे कम और HF का उससे कम। और HF is generally non-reactive and is not used to prepare alkyl fluoride, while HI is used infrequently। और जो एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और CH3 यानी कि मेथिल सबसे कम रिएक्टिव होगा। इसकी क्रियाविधि को हम देखें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर उसमें टर्सरी सबसे ज़्यादा है, और इसमें हम HBr का जैसे योग यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ ये SN1 मैकेनिज्म के द्वारा टर्सरी कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पर Br है, बाहर निकला और इसका हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर निकल जाता है और कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है। फिर ये जो कार्बोकेटाइन है, यहाँ जैसे इसमें 2 प्रोसेस कर रखे हैं। अगर Br माइनस के साथ रिएक्शन हो तो यहाँ ये तुरंत फास्ट स्टेप होगा और ब्रोमाइड अटैच हो जाएगा और यह एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और अगर यहाँ जो टर्सरी कार्बोकेटाइन प्राप्त हुआ है, अगर इससे प्रोटॉन निकल जाए तो यहाँ एल्कीन प्राप्त होता है और ये एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और फिर इस पर HBr का योग हो तो आगे उसका प्रोसेस होता है। फिर अगले स्टेप जो है इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल इन्वॉल्व्स SN2 मैकेनिज्म, CH3CH2OH HBr के साथ योग है और यहाँ
एच ओ एच के साथ मिलकर प्रोटॉन ओ एच के लोन पेयर के साथ अटैच होकर करता है और फिर बाद में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने की अवस्था में आता है और Vr माइनस CH2 पर, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है और Vr वहाँ से अटैच हो जाता है और इस प्रकार इसमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा SN2 मैकेनिज्म के माध्यम से। अगला है द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर्स ZnCl2 as catalyst because Cl minus is a weaker nucleophile than bromide or iodide ion। तो इसकी स्टेप्स है, जैसे ही हम रिएक्शन ZnCl2 के माध्यम से देख पा रहे हैं। ZnCl2 एक लुईस अम्ल है जो अल्कोहल अणु के साथ सह संयोजक बंध बनाकर कार्बोकैटायन बनने को प्रेरित करता है और SN1 अपक्रिया होती है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं रिएक्शन में कि किस तरह ये स्टेप प्रोसेस हो रहा है। ध्यान ही रखना है कि जब अम्ल HCl का उपयोग किया जाता है तो थोड़ी मात्रा में ZnCl2 भी डालते हैं। ये ग्रोव विधि है। यदि अपक्रिया प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल के साथ करवाई जाए किंतु तृतीयक एल्कोहल की सांद्र HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया की जाती है। यहाँ जैसे अपक्रिया देख पा रहे हैं, यहाँ जैसे एल्किल कैटाइन जो कार्बोकैटाइन है, आयन की संरचना इस प्रकार की हो कि पुनर्विन्यास हो सके तो समावेशी एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ कई तरह के प्रोडक्ट हम देख पा रहे हैं। यदि ZnCl2 की बहुत कम मात्रा ली जाए तो क्रिया उत्प्रेरित तो होती है किंतु पुनर्विन्यास नहीं होता है, वह SN2 प्रकार की रिएक्शन होती है। दूसरा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PbR3 यानी कि फॉस्फोरस हैलाइड यानी ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन इसकी करवाई जाए तो फॉस्फोरस के जैसे ट्राई व पेंटा हैलाइड एल्कोहल से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। अगर PbR3 के साथ कराई जाए तो जैसे कि हम देख रहे हैं फॉस्फोरस एसिड प्राप्त होता है। दिस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड यूजुअली occurs without rearrangement. Thus, PbR3 is a preferred reagent for preparation of alkyl bromides। तो इस तरह हम यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरह यहाँ हम एल्किल ब्रोमाइड्स का या उसका प्रोडक्ट प्राप्त करवाते हैं। जैसे यहाँ मैकेनिज्म देख पा रहे हैं इसकी कि किस तरह यहाँ है। तो यहाँ प्रोटोनेट एल्किल डाइब्रोमोफॉस्फाइड बनता है और बाद में फिर किस तरह Br माइनस के द्वारा और दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे उत्पाद जो साइड में हो जाते हैं और एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब है तीसरा मेथड, जैसे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड भी एल्केनॉल से अपक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की यह बहुत ही अच्छी विधि है, उत्तम विधि है,
क्योंकि इसमें बने हुए दोनों सह उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं। जैसे यहाँ रिएक्शन हम देख पा रहे हैं ROH और SOCl2 और यहाँ क्लोरोसल्फाइड ग्रुप बन रहा है और बाद में ये SN2 माइक्रोएंजाइम द्वारा RCl हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह आज हम इस वीडियो में इस विधि के बारे में, यानी कि एल्कोहल से किस तरह प्राप्त किया जाता है, अगले वीडियोज में हम इसी तरह अन्य विधियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।